श्री हरि भक्तों को मेरा कोटि कोटि नमन। प्रेमी भक्तों, प्रभु से सच्चा प्रेम करना सीखें। देखिए, मैं उन प्रेमी भक्तों को बात कर रहा हूँ जो कि उस परमपिता परमेश्वर की शरणागत हो चुके हैं और निरंतर उनके ध्यान मग्न में लगे रहते हैं। उनको पाने के लिए उनकी लालसा जगी हुई रहती है कि प्रभु मुझे मिल जाए। नित्य ध्यान कीर्तन सत्संग नाम जप वे करते रहते हैं, तो उनको क्या प्रभु मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? देखिए, ये सत्य बात है कि वे निसंदेह आपको मिलेंगे जरूर, क्योंकि प्रभु आपके केवल भाव के भूखे हैं, सिर्फ भाव के। अगर आप उनको एक रुपए की भी कोई प्रसाद भी खिला देंगे तो वे बहुत राजी हो जाएंगे। एक रुपए की तो क्या, एक रुपया तो मैंने काफ़ी बड़ी चीज़ बता दी है। अगर एक चावल का दाना भी आप अपने हृदय से भेंट करेंगे, जैसे कि सुदामा ने भेंट किया था श्री कृष्ण को, तो उससे भी वे तृप्ति पा लेंगे, अर्थात वे भरपेट भोजन कर लेंगे और अन्य सभी देव देवताओं को भी भरपूर खिला देंगे। इतनी वे काबिलियत और इतनी वे क्षमता रखते हैं इस चीज की। इसलिए अब देखिए, आपको करना क्या है उस प्रभु भक्ति के लिए। मैं इसमें थोड़ा इतना ज्यादा विवरण नहीं दूंगा, मगर जो भी दूंगा वो एकदम सटीक और सही सही बातें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो भी प्रेमी भक्त है, जो नित्य सुबह उठकर नाम जप कीर्तन प्रभु का नाम स्मरण करते हैं, वे बहुत ही उत्तम है। आप ये निरंतर करते चले जाएं, निरंतर करते चला जाए। एक दिन का भी नाका ना करे, अर्थात एक दिन बा न छोड़ा है, एक दिन भी ना छोड़े। अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है, किसी दिन ऐसा हो जाता है कि हाँ मेरी तबीयत खराब, तो आप कोशिश करें कि दूसरे दिन में, अगले जिस दिन छुट्टी रह गई है मेरी, छूट गया है, उस दिन मैं भरपाई कर दूँ उस चीज़ की। ऐसी एफर्ट डालने की कोशिश करें। ऐसे सोचिए कि मेरे से ही छूटा है तो छूटा क्यों, ऐसा थोड़ा दुख जताए उस चीज़ का कि नहीं, मैं भरपूर मात्रा में प्रभु का नाम स्मरण कीर्तन करूँगा। ऐसी आदत बना ले और प्रभु नित्य शाम सुबह शाम आपको ही देखते रहते हैं, क्योंकि जो स्वयं हृदय में विराजित है वो कहाँ जाने वाला है, वो कहीं नहीं जाएगा। आप ढूंढे के चारों तरफ में मिलेगा आपके हृदय में। इसलिए आपको उनको निरंतर जपना है। इसके लिए मैं थोड़ी सी एक छोटी सी बात बता देता हूँ आपको कि सूरदास जी तो क्या अंधे हुआ करते थे। वो दिखता कुछ नहीं था, उनको आंखों से कुछ नहीं दिखता था, फिर भी प्रभु श्री कृष्ण के भक्त थे, गुणगान किया करते थे, सत्संग कीर्तन किया करते थे। अब देखिए, वे भक्ति से ही प्रसन्न बड़े हुए, सिर्फ भक्ति से। उनका ये नहीं है कि उनके पास धन दौलत रुतबा था, कोई अच्छे बड़े बड़े राजमहलों में रहते थे। वे भक्ति से बहुत इतिहास में प्रसिद्ध हो गए। तुलसीदास जी इतिहास में प्रसिद्ध हुए, वाल्मीकि जी, ये सब ऐसे संत रहे हैं जिन्होंने बड़े ग्रंथ और अपनी भक्ति से इतने बड़े बड़े काम करती है जो इतिहास में बहुत प्रचलित हो गए हैं। अब इनसे लोग सीखते हैं और आपको भी ये कार्य सीखना है, क्योंकि इस वक्त सूरदास जी ने एक बार क्या किया कि वे कहीं गांव जा रहे थे कीर्तन करने के लिए। अब कीर्तन करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक बड़ा खड्डा था, कम से कम 8 या 9 फुट जितना खड्डा था। अब उसमें गिर गए वे रात को। अब गिर गए तो अब निकले कैसे? उनकी छड़ी भी थी उनके पास में और वे मजीरे वगैरह साथ में रखते ही थे जब भी सत्संग कीर्तन करने जाते। तो वे अब समझ चुके थे कि अब तो बाहर निकलना दुर्लभ है। अब तो श्री कृष्ण जाने, वो प्रभु राम जाने कि वो आए और बचाएं। तो वो अपने उसी स्थान पर बैठ गए, मजीरे बजाते गए और प्रभु का कीर्तन करते गए। कीर्तन करते गए तो ऊपर से प्रभु देख रहे थे कि नहीं है, अब ये भक्त बेला है। अब देखिए, जिस गिर तो गया है, अब इसको पता भी चल गया अब मेरा निकलना असंभव है, अब मैं निकलूँ तो कैसे निकलूँ। तो उनको पता चल गया प्रभु को, अब मुझे ही जाना पड़ेगा। तो वे श्री कृष्ण जी किसी एक बच्चे के भेष में आए, रूप धारण करके आए। अब आके उनको बोले, अरे बाबा आप क्या कर रहे हो यहाँ खड्डे में? कि मैं तो देखो अंधा हूँ और यहाँ गिर गया हूँ, प्रभु कीर्तन कर रहा हूँ, मैंने देखा वो मेरा प्रभु आ जाएगा। वो समझ गए थे सूरदास जी की, आ गए मेरे प्रभु, देखो आवाज दे दी उन्होंने।
आ गए तो उनको पकड़ के खींच के वो उन्होंने बोला कि आ जाओ ऊपर आ जाओ। सूरदास जी बोलते थे कि मुझे तो दिखता नहीं, आप ही अपना हाथ दो और खींच लो मुझे, कि लाओ मैं आपको खींचता हूँ ऊपर निकालता। हाथ दिया उन्होंने, ऊपर पकड़ के हाथ से निकाला। जैसे ही सूरदास जी को उन्होंने उस गड्ढे से बाहर निकाला, उनके चरण पकड़ लिए सूरदास जी ने उस बच्चे के, कि नहीं अब प्रभु अब मैं आपको नहीं जाने दूंगा। कि वो बोले अरे बाबा छोड़, अरे बूढ़े बाबा छोड़ मुझे, अरे बाबा छोड़ मुझे। तो नहीं नहीं बाबू, कई जन्मों तक फिरता रहा हूँ, कई जन्मों जन्मान तक आपके इस दर्शन के लिए फिरता रहा हूँ, अब मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इतने जिद्दी हो गए। उधर से माता रुक्मणी जी भी आ गई कि नहीं ये क्या हुआ, कि अब उनको देखते ही अब वे माता ने भी रूप धारण किया कि बाबा छोड़ो इनको, छोड़ो। तो सूरदास जी ने उनके भी पाँव पकड़ लिए, नहीं माता मैं अब छोड़ने नहीं वाला हूँ आप दोनों को, बिल्कुल नहीं छोड़ना। वो जोर जबरदस्ती करते हुए माता की उनके हाथ में पायल आ गई। अब देखिए पायल आ गई, फिर बाद में वे बोलने लगे कि ये भक्त बहुत बड़ा भक्त है आपका, प्रभु दर्शन दो। माता ने उनकी आंखों की रोशनी लौटाई और उनको भरपूर मात्रा में देखा सूरदास जी ने, श्री कृष्ण को माना। फिर सूरदास जी ने कहा प्रभु अब ये मेरी आंखें वापस ले लो आप, अब ये किस काम की नहीं है, जो मुझको देखना था इन आंखों का बस उतना काम हो गया, अब आप इनको वापस ले लो। तो ऐसी प्रभु भक्त की ऐसी लीलाएं हैं जो आप, ये अमिट है, ये कभी मिटाई नहीं जा सकती है। इसलिए प्रभु का ताल मटोल ना करे, उसको इतना उनका यानी उनको टटोलने की कोशिश ना करें, उनमें आप समर्पण भाव रखें। आप जब समर्पित हो जाएंगे ना तो प्रभु आपको स्वयं सही रास्ते भी दिखाएगा। अगर आप चाहते हैं श्री राम के आपको दर्शन हो तो स्वयं आपको श्री राम के दर्शन होंगे, ये मेरा मानना है। श्री कृष्ण को हो तो श्री कृष्ण एक निराकार रूप में हो, यानी एक प्रकाश के रूप में, तो उस रूप में भी होंगे, मगर आपका भाव उत्तम होना चाहिए। उस भाव में ही आपके प्रभु समर्पित होंगे, अर्थात उस भाव से दिया हुआ एक प्रेम का निवाला भी वे अर्पण कर लेंगे, जो कि भले ही पुराना हो या भासी हो, मगर वे अर्पण जरूर करेंगे, क्योंकि इस प्रभु आपके भाव के भूखे हैं। ऐसी चीज़ों से नहीं है कि वे आप कितनी मात्रा में मना रहे, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रेमी भक्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट करके बताएं, वो लाइक ज़रूर करें। अगर आप लाइक करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, ताकि हम भी ऐसी वीडियो बनाने में, ऐसी अच्छी वीडियो बनाने में आपके सहयोगी बनते रहें। तो प्रेमी भक्तों, ज़रूर हम आपसे और एक नए टॉपिक में मिलेंगे, नई वीडियो। जब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा।